शांति। बीज रूप परमात्मा त्रिमूर्ति शिव पिता संगम युग पर आकर हम बच्चों को ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर हम सूर्यवंशी पद पाते, और जो पढ़ाई को कम पढ़ते वे सतयुग में प्रजा में चले जाते। कुछ इस तरह की बातें बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट की। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 27 अक्टूबर 2021 के महावाक्यों को। शांति और अशांति के विषय में बाबा ने क्या कहा? मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असल में हम शांति धाम के रहवासी हैं। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। आत्मा है ही शांत स्वरूप, फिर यहाँ कर्म में आती है। यहाँ शांति मिल नहीं सकती। यह है अशांति धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों हैं। शिव बाबा हम बच्चों को अपने कर्तव्य के विषय में कौन सी नॉलेज देते हैं? मैं तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज देता हूँ। दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बाबा ने सूक्ष्म वतन का स्पष्टीकरण किया। वहाँ है मूवी, वहाँ ईश्वर से बातचीत चलती है। वहाँ सफ़ेद लाइट का रूप है, आवाज़ नहीं। वहाँ की मूवी भाषा एक दो में समझ जाते हैं। अभी हमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते, बाद में स्थूल। जो पढ़ाई हम बच्चे संगम युग पर पढ़ते हैं उसका क्या परिणाम निकलता? संगम युगी पढ़ाई के आधार पर सतयुगी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे सूर्यवंशी में आते हैं, जो नहीं पढ़ते वे प्रजा में चले जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। जो आत्माएं गायन और पूजन योग्य बनने वाली हैं, उनके प्रति बाबा की शिक्षाएं। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना। शक्तियों को कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना है। उन मनुष्यों के पास है रिद्धि सिद्धि की नॉलेज, लेकिन हमारे पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हैं। श्रीमत में मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो गुह्य हैं और समझने योग्य हैं? सतो प्रधान से हम सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद बढ़ती जाती है। हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है। पाठ हमारी आत्मा में एक्यूरेट नूंद है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ नूंधा हुआ है। आज की मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा: त्रिमूर्ति, लिबरेटर, रचयिता, वृक्षपति, बीज रूप, बृहस्पति, बेहद का बाप। हम बच्चों को किन बातों की धारणा करनी है? याद का चार्ट रखना है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी बहुत कम करनी है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम ब्राह्मणों को रॉयल दुनिया में जाना है तो अभी ही अपने संस्कार रॉयल बनाने हैं। इसलिए सारा दिन रॉयल्टी से बोलने का, आहिस्ते बोलने का अभ्यास करें और रात्रि सोने से पूर्व बाबा को सारे दिन का चार्ट अवश्य देकर सोएं। और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा कि आज सारा दिन आप कितना समय शांति के अभ्यास में रहे और उस अभ्यास को करने से आपको कौन सी अनुभूतियाँ हुई। ओम शांति।